रूप से आकर आपको बालीला का दर्शन कराऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ने इन दोनों पर कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा ग्रहदाशीषो यशोदानंद गे हनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। एक बार कार्तिक का महीना था, सुंदर दीपावली का पवित्र दिन था। उस दिन माँ ने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से माखन निकाला था, लेकिन भगवान जब सोकर उठे थे तो घर में ही माखन की मटकी प्रभु ने आज फोड़ी थी। तो माँ को थोड़ा क्रोध आया और मैया ने लाला को आज उखल से बांधा है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कार्तिक मास में उखल बंधन लीला बड़ी सुंदर हुई है। जब मैया भगवान को उखल से बांध रही थी तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्यंगुलो नमभूतेन संददे न्यच्च गोपिका। हे परीक्षित, मैया बार बार बांधती थी, लेकिन बार बार वो डोरी केवल 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, नहीं बंध रहे थे प्रभु। वो डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। बहुत देर हो गई थी। भगवान ने देखा कि मेरी मां तो पसीने में भीग गई है, तो दया आ गई ठाकुर जी को। और दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। जब अपनी मां को परिश्रम करते हुए देखा, भगवान को लगा कि मैया ने बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, तो कृपया शीत स्वबंधने, अपनी मां पर कृपा करके भगवान अपनी मां के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं। आज याद रखना बंधुओं, उस बांके बिहारी को सोने की जंजीर नहीं बांध सकती है, उसको चांदी की जंजीर नहीं बांध सकती है, उसको हीरों की जंजीर नहीं बांध सकती है, उसको कोई जंजीर न बांध सकी है न बांध पाएगी। उसको यदि किसी जंजीर ने बांधा है तो वो केवल प्रेम की जंजीर, प्रेम की डोर है वो। बस उस प्रेम की डोर से ठाकुर जी बंध जाते हैं। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु प्रेम रज्जु भी। भगवान कहते हैं मैं तो सदा मुक्त हूं, लेकिन मेरे भक्त मुझे प्रेम की डोर से बांध लिया करते, मैं बंध जाता हूं। तो प्रभु ने ये उखल बंधन लीला की है। यमलार्जुन का वृक्ष था जिसमें कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ही नारद जी के शाप से आकर बैठे हुए थे। भगवान ने यमलार्जुन के वृक्ष को भी तोड़ा है और दोनों कुबेर के पुत्रों को भी प्रभु ने मुक्त किया। दोनों ने भगवान की स्तुति की है भागवत में। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यान शरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दोनों ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति यहाँ की। दोनों प्रणाम करके पधारे प्रभु को। इसी प्रकार से एक फल बेचने वाली मालिन पर भी भगवान की कृपा हुई थी। 2.5 वर्ष की अवस्था में भगवान अब छोड़कर गोकुल को और नंदगांव वृंदावन प्रभु आ गए हैं। जब वृंदावन में आए हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। सुखदेव जी कहते हैं कि जब से ठाकुर जी वृंदावन में आए हैं, नंदगांव में आए हैं, प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला शुरू की। बछड़ा चराने के लिए प्रभु जाते हैं और इसी लीला के मध्य में वत्सासुर आया, उसका उद्धार किया है। बकासुर बगुले के रूप में आया, उसका भी उद्धार प्रभु ने किया। इसी प्रकार से वन भोजन की लीला के समय ही अघासुर नाम का असुर आया था। ये अजगर के रूप में आया था, प्रभु ने इसका भी उद्धार किया। बड़े सुंदर वन भोजन लीला ठाकुर जी ने की है। वन में उन ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन किया प्रभु ने। प्रेम से कहो श्री राधे। अपनी झूठन ग्वाल बालों को खिलाई है प्रभु ने, और ग्वाल बालों का वो प्रसाद, वो झूठन प्रभु ने खाया वन भोजन लीला में। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। ठाकुर जी उन ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, चारों ओर ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। लगता है मानो कोई सुंदर कमल खिला हुआ है।
ग्वाल बाल तो कमल के पंख की तरह लग रहे हैं और ठाकुर जी कमल की तरह बीच में बैठे हैं, पंखुड़ियों की तरह चारों ओर ग्वाल बाल हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है परीक्षित। लेकिन ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा, अब ब्रह्मा जी को यहां मोह हो गया है प्रभु की लीला में। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है, ये तो ग्वाल बालों की झूठन खाता है, थोड़ा परीक्षा लो। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को अंतर ध्यान करके ब्रह्मलोक ले गए। जब प्रभु बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी पीछे से अंतर ध्यान करके ले गए हैं। अब तो महाराज न बछड़े मिलते हैं न ग्वाल बाल। भगवान ने बहुत ढूंढा, लेकिन जब ध्यान किया प्रभु ने तो भगवान समझ गए कि सब करतूत बूढ़े ब्रह्मा की है। बुढ़ापे में ब्रह्मा जी की बुद्धि भी थोड़ी खराब हो रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ब्रह्मा की बुद्धि थोड़ा ठिकाने लगाता हूं। जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। लीला फिर शुरू हो गई। भगवान की लीला तो निरंतर चल रही है, कभी रुकती नहीं है। जब कुछ दिन निकले ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो परम आश्चर्य, यहां तो बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं। फिर ब्रह्मलोक गए तो वहां भी बछड़े हैं, वहां भी ग्वाल बाल हैं। जब 2-4 चक्कर लगाए थक गए ब्रह्मा जी, समझ गए कृष्ण की लीला को कि आज तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। यहां से भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। और ब्रह्मा जी की यह स्तुति बड़ी अद्भुत है। इसमें 40 श्लोक हैं। यहीं वृंदावन में यमुना के किनारे आज भी वो स्थान है जिसको कहते हैं ब्रह्म कुंड। परिक्रमा में वो स्थान पड़ता है। उसी ब्रह्म कुंड पर भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। आते ही दंड की तरह चरणों में गिर गए हैं ब्रह्मा जी प्रभु के। देखो, किसी से यदि क्षमा मांगनी है, आप चाहते हो कि कोई तुम्हें क्षमा करे, तो उसका सबसे पहला उपाय है कि उसके आगे झुक जाओ तुम। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माफी भी अकड़ के मांगते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, कई लोग माफी भी अकड़ कर मांगेंगे। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं मांगी जाती। क्षमा के लिए झुकना पड़ता है। और झुकने में तुम्हारा जाता भी क्या है? हाँ, क्योंकि झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कोई बुराई नहीं है झुकने में, झुकना सीखो। ब्रह्मा जी सबसे पहले झुके हैं प्रभु के चरणों में और फिर स्तुति कर रहे हैं 40 श्लोकों में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय। स्तुति का प्रारंभ कैसे हो रहा है? नौमी शब्द से। देखो, नौमी का अर्थ ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अर्थ करते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं नौमी यानी मैं आपको नमामि, प्रणाम कर रहा हूं। नहीं, नौमी का अर्थ है स्तौमी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। नौमी यानी स्तुति कर रहा हूं मैं आपकी। नौमी अर्थात स्तौमी। मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं? ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि ईड्यते। ईड्यते का अर्थ है कि प्रभु स्तुति इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में स्तुति करने योग्य आप ही हो केवल। ईड्यते। और कोई ऐसा है भी नहीं जिसकी स्तुति की जाए, जिसका गुणगान गाया जाए। दुनिया में थोड़ी सी किसी की बढ़ाई कर दो, तुरंत ऊपर चढ़ जाता है। ये स्तुति करने योग्य नहीं है दुनिया। स्तुति करने योग्य केवल एक आप हो प्रभु। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नौमी ईड्यते अब्रवपुषे तडिद अंबराय।
प्रभु आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके जैसा कोई सुंदर मुझे दिखाई नहीं देता। बहुत अद्भुत भाव है इस श्लोक में। कहते हैं प्रभु अब्र वपुषे, आपका श्रीअंग कैसा है? अब्र वपुषे यानी बादल आपने देखे? एक बादल होते हैं बिल्कुल सफेद दिखाई देते हैं और एक बादल होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। क्या वो सफेद लगते हैं? वो बादल एकदम काले, एकदम नीले दिखाई देते हैं। सजल मेघ के समान प्रभु आपका ये रूप है। ऐसा लगता है मानो कोई पानी से भरा हुआ बादल आकाश में आ गया, ऐसा आपका वर्ण है। और फिर कमाल तो ये हो गया कि तड़िदंबराय, देखो बादल तो पानी भरे हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन केवल पानी भरे हुए बादलों की शोभा नहीं है। शोभा तो उनकी तब होती है जब उन बादलों में बिजली भी चमकती है, तब उनकी शोभा और बढ़ जाती है। तो प्रभु सजल मेघ के समान तो आपका ये अंग, आपका ये रूप, आपका ये वर्ण है। और उस सजल मेघ के समान वर्ण के ऊपर प्रभु आपने बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर भी पहन रखा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब तो कहना ही क्या है, हाँ? यहां तो बिजली भी चमक रही है। तड़िदंबराय, आपने सुंदर गुंजावतम, सुंदर गुंजा माला धारण कर रखी है प्रभु। भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। पशुपांग जाए, पशून पातीति पशुपा, आप नंद के लाला हो। नंद के यहां आपने अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, मैं ब्रह्मा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो आपको आपके प्राण प्यारे उन ब्रजवासी ग्वाल वालों से, आपको मैंने उन बछड़ों से अलग कर दिया। प्रभु ये कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, क्योंकि मैं इनको साधारण समझ रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मैं ये भूल गया था कि ये ब्रजवासी, ये ग्वाल बाल साधारण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको भगवान नहीं कहते, ये तो आपको अपना मित्र कहते हैं कि कन्हैया तो हमारा सखा है, कृष्ण तो हमारा यार है। ये तो आपको मित्र मानते हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भैया तभी तो कहा ब्राह्मणों के लिए कि सारे संसार के यदि कोई गुरु हैं तो वो ब्राह्मण हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, भागवत में ये बात आई है। सबका गुरु है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी, और भैया अविनाशी का भी गुरु है ब्रजवासी। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी तो गुरुओं के भी गुरु हैं। क्यों? अरे यन्मित्रम परमानंदम, साक्षात सखा जिनके कृष्ण हैं, ऐसे वो ब्रजवासी हैं। कृष्ण को तो कुछ मानते ही नहीं। गुनी जन सेवक और चाकर चतुर के हैं, कवियन के मित्र चित्त हित गुण गानी के। सूधेन सो सूधे महाबाके हम बाकिन सो, हरिचंद्र नगद दमाद अभिमानी के। चाहिवे की चाह काहि की न परवाह, नेकी नेह के दीवाने और सूरत निवानी के। सर्वस रसिक के सुदास दास प्रेमिन के, सखा हैं श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यही हमारा परिचय है बस। कृष्ण के सखा हैं और किशोरी जी के गुलाम हैं, राधा रानी के गुलाम हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान ये ब्रजवासी तो आपको मित्र कहते हैं और इनके प्रति मैंने ऐसा दुर्भाव रखा, मुझे क्षमा कर दो आप। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में एक बात और बड़ी अच्छी भगवान को कही है कि तदभूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमाग्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम
भगवान मुकुंद त्वद्यापि पदरज श्रुति मृग्यमेव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु एक विनती आपके चरणों में है, एक प्रार्थना आपके चरणों में है। क्या प्रभु, अब की बार तो आपने मुझे ब्रह्मा बना दिया है, लेकिन आगे यदि मुझे जन्म देना तो ब्रह्मा मत बनाना प्रभु, मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूं। तो फिर क्या बनना चाहते हो? बोले भगवान, आगे यदि मुझे जन्म देना, ये ब्रह्मा बोल रहे हैं, कोई साधारण मानव, कोई साधारण जीव ये बात नहीं कह रहा है। परमेष्टि पद पर बैठे हुए ब्रह्मा ये बात कह रहे हैं कि भगवान, यदि आगे मुझे जन्म देना तो ब्रह्मा मत बनाना, यदि कुछ बनाना हो तो कृपा करके मुझे इस वृंदावन की धूल बना देना प्रभु। यद्गोकुलेपि कतमांग्रि रजोभिषेकम, मैं इस धूल में लेटना चाहता हूं प्रभु, इस वृंदावन की धूल में मैं मिलना चाहता हूं। कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। ए प्रभु, कभी वृंदावन से दूर मत करना, आप इस व्रज की मिट्टी से दूर मत करना भगवान, मैं इस व्रज की रज में ही पड़ा रहूं। ब्रजवासियों को ब्रज भूमि से बड़ा प्यार है बंधुओं। ब्रज भूमि एक अद्भुत भूमि है, इसकी महिमा ये पापी शरीर कहां गा सकता है। ये तो अद्भुत भूमि है ब्रज की। रसिकों ने तो यहां तक कह दिया कि रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, इस वृंदावन की शोभा को देख। यहां तक कहा कि वृंदावन के बाहर यदि बांके बिहारी मिलेंगे तो भी हम नहीं देखेंगे, हम तो उसी बांके बिहारी को जानते हैं जो वृंदावन में मिलता है। हरिहु को न निहार, कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जिस समय श्री सूरदास जी महाराज, अद्भुत प्रेम था ब्रजभूमि से। सूरदास जी महाराज का जब अंतिम समय आया था बंधुओं, ये उस समय की घटना है। सूरदास जी महाराज शरीर छोड़ने वाले थे। देखो भाव, भाव का खेल है सारा। ये कथा भाव की कथा है, ये कोई नाटक नौटंकी नहीं है। यहां से भाव मिलेंगे संतों के, भक्तों के। सूरदास जी महाराज भूमि पर लेटे हुए थे, शरीर छूटने वाला था। ऐसे समय में सब रसिक भक्तगण चारों ओर खड़े हैं। गोसाई जी, विठलनाथ जी भी खड़े हुए हैं, और भी सब सखा वृंद, भीड़ लगी हुई है भक्तों की। सूरदास जी शरीर छोड़ने वाले हैं। मालूम चल गया है कि अब ये रहेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे। ऐसे समय में सूरदास जी 2 दिन तक तो बेहोश रहे थे बिल्कुल। 2 दिन के बाद आंखें खोली तो थोड़ा आंसू गिरने लगे। दिखाई तो नहीं देता था, आंसू गिर रहे थे।
पूछा गोसाई जी ने कि सूरदास जी क्यों रो रहे हो आप, क्या बात है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, रोना क्यों? तो सूरदास जी के मुख से निकला था कि एक बात का रोना आ रहा है। बोले क्या? बोले जीवन भर जिस ब्रजभूमि को अपना चेहरा दिखाया, जाते जाते ब्रजभूमि को पीठ दिखा के लेटा हुआ हूं, इस बात का रोना आ रहा है। क्योंकि पीठ के बल लेटा हुआ हूं ना, जाते जाते ब्रजभूमि को पीठ दिखा रहा हूं मैं, रोना आ रहा है मुझे। इतना सुनते ही गोस्वामी जी के, सूरदास जी के भाव को विठलनाथ जी इतना गदगद हो गए, सूरदास जी को सीधे लेटा दिया। पहले पीठ के बल थे, अब मुख ब्रजभूमि की तरफ कर दिया और ब्रजभूमि की ओर मुख करके सूरदास जी महाराज ने प्राण छोड़े थे। इतना प्रेम ब्रज की भूमि से। हम लोग तो सीधे मरते हैं, वो ब्रज की भूमि को देखते हुए गए हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम, प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, ये वृंदावन, ये ब्रज की भूमि तो बड़ी अद्भुत है, अनोखी है। इसकी महिमा कौन कहां तक गा सकता है। आज ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि प्रभु आगे यदि आप मुझे जन्म देना तो ऐसी कृपा करना, मुझे इस वृंदावन की धूल आप बना देना और मुझे कुछ नहीं बनना। स्तुति करके 3 परिक्रमा लगाई हैं ब्रह्मा जी ने और भगवान को बछड़े भी दिए, ग्वाल बाल भी दिए और वहां से श्री ब्रह्मा जी महाराज वापस चले गए। भगवान पुनः बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों के साथ नंद भवन में पधारे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से कुछ बोले नहीं थे प्रभु। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चार्यन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। प्रभु ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया और गौचारण लीला यहां से शुरू हुई है। इस गौचारण लीला के मध्य में ही एक धेनुकासुर नाम का असुर भी आया था। प्रेम से कहो श्री राधे। ये धेनुकासुर जो था बंधुओं, ये गधे के रूप में आया है। ये गधा था असुर। ग्वाल वालों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यहाँ पास में ही एक कंस का, आपके मामा जी का बड़ा सुंदर बगीचा है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, आप आज्ञा दो कृष्ण तो हम जाकर फल खा के आए। भगवान बोले कि भैया उसमें तो असुर भी रहता है, धेनुकासुर। ग्वाल बाल बोले कन्हैया जब तुम बैठे हो तो फिर कैसी चिंता, तुम मार देना उसको। भगवान बोले भैया इसको मैं नहीं मारूंगा, तुम दाऊ जी को जाकर बोलो, दाऊ भैया मारेंगे। ग्वाल वालों ने दाऊ जी को जाकर निवेदन किया। बलराम जी महाराज बोले कि ग्वाल वालों मैं बैठा हूं ना, जाओ तुम फल खाओ, मैं देखता हूं कौन तुमको रोकता है। बड़ी अकड़ है बलराम जी में, बलशाली है। ग्वाल बाल गए, फल खाने लगे, धेनुकासुर आ गया, आवाज लगाई दाऊ जी को। दाऊ जी दौड़ते हुए गए, पीछे से उसके चरण पकड़े हैं उस गधे के, धेनुकासुर के, और चारों ओर घुमा के धड़ाम से नीचे पटका। झट बलराम जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। बोलो बलराम जी महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय। बलराम जी के द्वारा इस दुष्ट का प्रभु ने उद्धार कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रज में बाकी जितने भी असुर आए हैं सब कृष्ण ने मारे हैं, लेकिन धेनुकासुर इसको बलराम जी से मरवाया। देखो इसके पीछे भी एक कारण है। थोड़ा राम अवतार को हम याद करें। राम अवतार में जब खरदूषण लड़ने के लिए आया है प्रभु से, तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि भगवान थोड़ा आप मुझे आज्ञा दो, इसको मैं मार देता हूं। जब खरदूषण आया था तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु इसको तो मैं मार डालूंगा, लेकिन भगवान बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मण, ये जो खरदूषण है ये गधा है। संस्कृत में खर माने होता है गधा। राम ने कहा कि ये गधा आया है। लक्ष्मण ऐसा करते हैं कि इस बार इस गधे को मैं मार लेता हूं और कृष्ण अवतार में जो गधा आएगा उसको तुम मार लेना बलराम बनकर। प्रेम से कहो श्री राधे। तो यहां बलराम जी को अवसर दिया है प्रभु ने। जब धेनुकासुर को मार के चले हैं ना, तो भगवान थोड़ा परिहास भी कर रहे हैं। भगवान ग्वाल वालों को बोले कि देखो ग्वाल वालों, जब मैंने अघासुर को मारो तो तुमने मेरो नाम धर दियो अघ मारो। जब मैंने बकासुर को मारो तो तुमने मेरो नाम धर दियो बक मारो। ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं प्रभु के।
तो भगवान बोले कि ग्वाल वालों, आज बलराम जी को, दाऊ भैया को कछु नाम नहीं रखोगे? बोले लाला जरूर रखेंगे। तो बोले फिर आज मालूम है जाने कौन को मारो है? बोले कौन को? अरे गधा को मारो है, और कौन को? तो आज से दाऊ भैया से सब गधा मारो कहो करो, प्रेम से कहो श्री राधे। बलराम जी बोले कि वाह कन्हैया, अच्छे अच्छे असुर आए तो वो तो तेने मार लिए, गधा आयो तो हमसे मरवायो, और ग्वाल वालन को ये भी कह रहा है कि या से गधा मारो कहो करो। लाला तेरी लीला तो तू ही जाने, बड़ो चंचल है तू। इस प्रकार से हास परिहास करते हुए घर लौटकर आए हैं नंद भवन में। एक दिन प्रभु यमुना के तट पर यहीं श्रीधाम वृंदावन में आए तो क्या देखा, जैसे ही गौओं ने यमुना जी का जल पिया बेहोश हो गई, जैसे ही ग्वाल बालों ने जल पिया ग्वालपाल सब मूर्छित हो गए। कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्ण हीना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। ठाकुर जी ने देखा कि मेरी यमुना तो बहुत दूषित हो गई है। क्यों? क्योंकि यमुना के अंदर रहता है वो काली नाग, और उस काली के विष के कारण ये यमुना जी दूषित हो रही है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस काली को व्रज से निकालूंगा बाहर। तो आज खेलते हुए ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर आए थे, और श्रीदामा की गेंद को प्रभु ने निमित्त बनाया था, और श्रीदामा की गेंद को लेकर खेल ही खेल में जानबूझकर प्रभु ने यमुना में फेंक दिया। अब श्रीदामा मचल गए कि कन्हैया मेरी गेंद मुझे ला कर दो। बोले भैया तेरी गेंद तो यमुना में चली गई, अब कहां ते लाऊं? नहीं नहीं लाला, मोकू तो मेरी गेंद चाहिए, कहीं ते भी ला कर दे। भगवान बोले कि श्रीदामा ऐसी बात है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा भैया। ऐसा कहकर कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। ग्वाल बाल हल्ला मचाने लगे, नहीं नहीं कन्हैया तुम यमुना में मत कूद जाना, इस यमुना में तो बहुत बड़ा काली नाग रहता है, तुमको डस लेगा भैया। श्रीदामा की बात में मत आओ तुम। लेकिन भगवान ने किसी की बात नहीं सुनी और प्रभु सीधे यमुना में कूद गए हैं। यमुना के हृदय को चीरते हुए सीधे वहां गए प्रभु जहां पर काली रहता था। काली तो सो रहा है पर नागिन जाग रही हैं। काली की उन पत्नियों से प्रभु का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, थोड़ा हम सुने। वो भगवान को कुछ बोल रही हैं और भगवान जवाब दे रहे हैं। कितने सुंदर आज प्रभु लग रहे हैं ना। तो वो नागिन भी पूछ रही हैं कि कौन दिशा ते आयो रे बालक, का तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाम है। हे बालक तुम कहां से आए हो, किसके बेटा हो, कौन सा गांव है तुम्हारा? तो भगवान कहते हैं कि पूरब दिशा ते आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। परिचय दिया मेरे प्रभु ने। नागिन बोली कि अच्छा आप गोकुल से आए हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ये तो बताओ कि आए क्यों हो तुम, क्या बात हो गई जो तुमको यमुना में कूदना पड़ा? कि कह बालक तू डगर भूल्यो, बगड़ भूल्यो, कह घर नार रिसाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजो, कह बैरिन भरमाइया। हे बालक तुम क्यों कूदे यमुना में? क्या तुम रास्ता भूल गए थे, रास्ता भटक कर यमुना में कूद गए, या किसी बैरी ने तुम्हारे कान भर दिए तब तुम यमुना में कूद गए, या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तुम्हारी घरवाली से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि घरवाली से लड़कर भी बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ये बात तो नहीं है? भगवान बोले नहीं नहीं नागिनो ऐसी कोई बात नहीं है। कि ना नागिन में डगर भूल्यो,
बगड़ भूल्यो, ना घर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरिन भरमाया। नागिनों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों कूदे हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो ऐसा करो, जो चाहिए हमसे ले जाओ, लेकिन जल्दी यहां से निकल जाओ। अभी हमारे पति सो रहे हैं, कहीं वो उठ ना जाएं, उनके उठने से पहले तुम निकल जाओ यहां से, जो चाहिए हमसे ले जाओ। कि ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दऊं मैं चोरियां। ले जाओ जो चाहिए आपको, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा जो तुमको चाहिए तुम ले जाओ। भगवान बोले कि नागिनों, मैं लेने तो आया हूं, लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी लेने नहीं आया हूं। बोले फिर क्या लेने आए हो तुम? कि ना चाहिए गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां। जानती हो क्यों आया हूं? कि मात यशोदा दही बिलों में, तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। मेरी मैया यशोदा जब दधि मंथन करेंगी, माखन निकालेंगी, तो नागिनों, मैं उस समय तुम्हारे नाग की डोरी बनाऊंगा, रस्सी बनाऊंगा। और मेरी श्री किशोरी जी राधा रानी जब झूला झूलेंगी, तो उनको भी डोरी चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे नाग का झूला डालूंगा। अब तो महाराज नागिनों को भी क्रोध आ गया कि देखो, हम इसको प्रेम कर रही हैं और ये हमारे पति का अपमान करता है। अब तो काली को जगाने लगी हैं कि पैर चुम्बे बुझा मरोरे, नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। जब काली को उठाया है, जगाया है नागिनों ने, काली की नींद टूटी है और फुंकार मारकर काली उठ बैठा है। उठते ही भगवान के चारों ओर ये काली लिपट गया है। प्रभु तो सोच भी नहीं पाए, संभल भी नहीं पाए, तब तक काली उठा, उठते ही चारों ओर लिपट गया प्रभु के। अब तो महाराज भगवान इसके बंधन में आ गए, इसके लपेटा में आ गए कृष्ण। देवता भी हाहाकार करने लगे कि न जाने अब क्या होगा। जहरीली श्वासें निकल रही हैं काली के मुख से, ठाकुर जी मूर्छित से हो रहे हैं, लीलाधारी हैं प्रभु। लेकिन थोड़ी ही देर में होश आया भगवान को और अपने शरीर को फुलाना शुरू किया है। इतना फुलाया, काली का बंधन ढीला पड़ने लगा, नस नस चटकने लगी, और जो बंधन ढीला पड़ा, भगवान झट इस काली के बंधन से निकले और एक छलांग लगाई और उछलकर इसके फण पर श्री कृष्ण चढ़ गए। देवता जय जयकार करने लगे भगवान की। बोलो काली अमर्दन भगवान की जय। दोनों ही काले हैं, समझ गए काली और शांत हो गए हैं। भगवान को निवेदन किया कि प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, लोकानाम यद सत्क्रह। काली भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैं तो जाति से ही खल हूं। वयम खला सहोत्पत्त्या, मैं तो जाति से ही खल हूं प्रभु, तामसी वृत्ति वाला हूं, तमोगुणी स्वभाव है मेरा। मेरा तो काम ही जीवों को डसना है। लेकिन प्रभु एक बात तो बताओ, ये तमोगुणी वृत्ति मुझे दी किसने है? अरे आपने ही तो दी है, तुमने ही तो मुझे काली बनाया, नाग बनाया। प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने काली को क्षमा किया है। प्रेम से कहो श्री राधा। भगवान काली को नहीं मारते, और जितने भी असुर आए हैं सबको भगवान ने मारा है, लेकिन काली को नहीं मारा प्रभु ने। बलि बाली काली निकट, बलि बाली काली निकट, हारे शाम सुजान, का अजरज नित हारही, भक्तन से भगवान। प्रेम से कहो श्री राधा। बाली के निकट, बलि के निकट और इस काली के निकट
तीन के सामने भगवान को गर्दन झुकानी पड़ी, हारना पड़ा। बाली के निकट क्यों? आप लोग सब जानते हो, बाली ने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण के ही नाथ मोहि मारा। बिना बात की मुझे मार दिया। सुग्रीव से ज्यादा प्यार था क्या? मुझे क्यों मारा? तो भगवान वहां भी ज्यादा बोल नहीं पाए, प्रभु झुक गए कि बात ठीक है। और फिर बलि, राजा बलि के पास भी जब भगवान गए थे, आप लोगों ने कथा सुनी थी, वहां भी भगवान को थोड़ा झुकना पड़ा, क्योंकि जिस रूप से आए थे दान लेने, उस रूप से दान लिया नहीं गया था। मांगते समय छोटे और लेते समय विशाल, वहां भी प्रभु को झुकना पड़ा। वहां भी राजा बलि ऊपर रहे भगवान से, और यहां काली के सामने भी, क्योंकि काली ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं दुष्ट हूं, मैं खल हूं, लेकिन जो भी हूं बनाने वाले तो आप हो ना, आप नहीं बनाए। यहां भी प्रभु नहीं बोल पाए, ठीक है तुझे छोड़ दिया जा। क्योंकि वैसे हम देखें तो ये काली जो है, ये काम का प्रतीक है बंधुओं, और इस काम को न तो मारा जा सकता है, न इस काम को दबाया जा सकता है, काम को निकाला जा सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि कोई भी आयु हो, कोई भी अवस्था हो, कामना मिटती नहीं है, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं। प्रभु महारास की तैयारी कर रहे हैं ना, गोपियों के साथ महारास होगा, तो उससे पूर्व प्रभु ने इस ब्रज की भूमि से काम को बाहर निकाल दिया। महारास में काम का कोई काम ही नहीं है, वहां तो केवल शाम का काम है। हा? तो काम को प्रभु ने निकाल दिया है। इधर सब ब्रजवासी तो घबरा गए थे कि आज कृष्ण यमुना में डूब गए हैं। ब्रजरानी यशोदा तो यमुना में ही कूदने लगी थी अपने लाला को ढूंढने के लिए। सब ब्रजवासी आकर यमुना के किनारे खड़े हो गए हैं, रो रहे हैं सब। बलराम जी कहते हैं कि आप कोई भी चिंता मत करो, जैसे हमारे लाला ने अन्य असुरों को मारो है, या काली को भी मारकर हमारो लाला जल्दी ही बाहर आएगा। इतना कह ही रहे थे कि उतने में क्या देखते हैं कि काली के फण पर चढ़कर, जिनके एक हाथ में श्रीदामा की गेंद है और दूसरे हाथ में वंशी बजा रहे हैं, प्रभु काली के फण पर चढ़कर वंशी बजाते हुए यमुना से प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। साक्षात यमुना से प्रकट हो गए। सबको परम आनंद की अनुभूति हुई। यहीं वृंदावन में ही वन में आग लग गई थी, तो प्रभु ने दावानल से उन सब गोपों की रक्षा की। ब्रज में अग्नि का 3 बार प्रभु ने पान किया है। बड़ा सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, वर्षा ऋतु का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और फिर शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर शरद ऋतु आई है कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। बड़ी सुंदर शरद की ऋतु आई है। सरोवरों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, सरोवरों का जल भी स्वच्छ हो गया है, यमुना जी भी एकदम स्वच्छ हो गई है। सुंदर शरद ऋतु का वर्णन किया है। और इसी शरद ऋतु में बंधुओं बहुत सुंदर वेणु गीत उन गोपियों ने गाया है यहाँ पर, जिस वेणु गीत में 13 श्लोक हैं। थोड़ा कुछ भाव हम यहाँ पर सुने, फिर आगे गिरिराज पूजा की ओर हम बढ़ रहे हैं। वेणु गीत गोपियां गा रही हैं, कितना सुंदर कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टम् यैर्वानपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। बड़ा सुंदर ये वेणु गीत है। पहले श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि अक्षणवताम फलम इदम, अरे आंख वालों, तुमको ये आंखें क्यों मिली हैं? ये आंखें केवल संसार के रूप को देखने के लिए नहीं मिली हैं, ये संसार तो वास्तव में भगवान को देखने के लिए मिली है। हम इन आंखों से केवल दुनिया को ही देखते रहते हैं, हाँ? परंतु दुनिया को, संसार को देखना इन आंखों का फल नहीं है। इन आंखों का फल तो गोविंद को देखना है। अब कोई कहे कि महाराज गोविंद कहां तक दिखेंगे?
बाकी तो संसार ही दिखता है। हाँ ठीक है, जब तक बांके बिहारी के सामने है तब तक वो दिखते हैं मंदिर में, बाहर तो संसार दिखता है। इसके लिए क्या करें? क्या बांके बिहारी को साथ लेकर डोलें? नहीं, बहुत छोटा सा काम करना है। जब बांके बिहारी को देखो तो ऐसी दृष्टि से देखो कि बांके बिहारी आंखों की पुतली में बस जाए। हाँ? और जब वो पुतली में बस जाएगा आंखों की, तो फिर जहां देखोगे वो ही वो नजर आएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा फिर। हाँ? उसको आंखों की पुतली में बसा लो, वो भी काला है और ये पुतली भी काली है। हाँ? बस यहां बसा लो उसको, फिर जहां देखोगे वो नजर आएगा। हर जगह परमात्मा दिखेगा, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, हर जगह प्रभु का दर्शन होगा तुमको फिर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिसने हमारी आओ भगत कर दी, खूब प्रशंसा कर दी, हमको बहुत पूछ लिया, हम उसको तो कहते हैं ये तो साक्षात भगवान है, अरे बड़ा अच्छा इंसान है। और अभी किसी ने दो चार गाली दे दी तो क्या उसमें भगवान दिखेंगे? हाँ? जो मीठा बोलता है वो तो प्राण प्यारा लगता है, और जो दो चार गाली दे दे वो प्राण प्यारा लगेगा? उसके प्राण प्यारे लगेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है, हमको गुण और दोष इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी आंखों में प्रभु नहीं बसे हैं। वो बस जाएंगे तो फिर दोष भी गुण बन जाएंगे, हर जगह वो ही नजर आएंगे। तभी तो कहा कि कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे हूं दूसरो नाम कहे, रसना पटि बांधी हलाहल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरों, और बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। जो श्याम सुंदर को छोड़कर औरों को निहारे वो आंखें तो जल जानी चाहिए। हाँ? यही गोपियां कह रही हैं कि इन आंखों का फल तो यही है कि इनसे प्रभु को देखा जाए। आगे फिर बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं वेणु गीत में भी। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम भुजलब्ध लक्ष्मीम, गोविंद वेणु मत्त मनमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान व परतान्य समस्त सत्वम। बड़े अद्भुत भाव इस वेणु गीत के अंदर हैं। 13 श्लोकों में गोपियों ने गाया है वेणु गीत। आगे फिर बड़ा सुंदर, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। सुंदर हेमंत ऋतु आई, जिस हेमंत ऋतु का प्रथम महीना मार्गशीर्ष, जिस मार्गशीर्ष के महीने में ब्रज की 7-8 वर्ष की छोटी छोटी गोपियों ने यमुना की पूजा करके कात्यायनी देवी की पूजा की है। यमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा पूरा 1 महीना की है, और बड़ी अद्भुत पूजा है। नित्य का नियम है गोपियों का, रोज सुबह उठकर यमुना में स्नान करने जाती हैं। स्नान करके फिर यमुना की रेती से कात्यायनी देवी की वालुका में मूर्ति बनाती हैं, और फिर उस मूर्ति की पूजा करती हैं। और प्रार्थना क्या करती हैं? हाँ? पूजा देवी की हो रही है और प्रार्थना क्या है कि कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। पूजा देवी की कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि हे माँ कात्यायनी, हम जो आपकी पूजा कर रही हैं यही प्रार्थना है कि आप नंद गोप कुमार को हमारा पति बना दो, ठाकुर जी हमारे पति बन जाएं। देखो, मानो चाहे किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा कि देवी के मंदिर में मत जाओ, हनुमान जी के पास मत जाओ, या और किसी देवी देवता के पास मत जाओ, जाओ सबके पास, लेकिन याद रखना मूल में बांके बिहारी है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे, सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ वर्षा का जल वो किसी न किसी रूप से जाकर एक दिन सागर से मिल जाता है, ऐसे ही आप किसी को भी प्रणाम करो, किसी भी की पूजा करो, चाहे कोई भी देवता हो, वो किया हुआ तुम्हारा प्रणाम बांके बिहारी तक ही पहुंचेगा। केशवम प्रति गच्छति।
ऐसा आचार्यों ने कहा, मूल में श्री कृष्ण है। तो भैया ठीक है, डाल को भी सींचते रहो, लेकिन जब मूल को सींचोगे तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि मूल में तो श्री कृष्ण है। अब प्रार्थना हो रही है देवी की और मांग रही हैं ठाकुर जी को, अद्भुत स्तुति है। वहीं पर यमुना के किनारे प्रभु आए थे और एक बड़ी नटखट सी लीला ठाकुर जी ने कर दी थी। गोपियों के वस्त्र ही प्रभु ने चुरा लिए थे। वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों ने जब वस्त्रों की याचना की तो भगवान गोपियों को वस्त्र नहीं देते कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वाशांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हमको हमारे वस्त्र लौटाओ। भगवान बोले यदि नहीं दूंगा तो कहती हैं नोचेद रागे ब्रुवामहे, हम राजा से शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा गोपियों, कौन से राजा से शिकायत करोगे? क्योंकि यहां ब्रज के राजा हैं हमारे पिता नंद बाबा, यदि उनसे शिकायत करोगी तो कोई बात ही नहीं है। हा? बाबा तो मुझसे कुछ कहेंगे नहीं, मैं तो उनकी दाढ़ी से ही खेलता हूं रोज। उनसे शिकायत करोगी तो काम नहीं चलेगा। हाँ, यदि मथुरा के राजा कंस से तुमने शिकायत की तो भी काम नहीं चलेगा। जो 2-4 साल बाद मरने वाला है वो आज ही मर जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि वो आया तो उसको भी मार डालूंगा मैं, आगे भी तो मारना ही है। कौन से राजा से शिकायत करोगे? गोपियां बोली कि नहीं नहीं प्रभु, आप हमको हमारे वस्त्र ही दे दो बस। लेकिन भगवान ने नहीं दिए थे। गोपियों को यमुना से ऐसे ही बाहर निकलवाया था, गोपियों के दोनों हाथ भी ऊपर उठवा दिए थे, तब प्रभु ने वस्त्र दिए। अब इस लीला में बड़ी शंका होती है कि ऐसा क्यों किया गया, तो हम थोड़ा समझें बंधुओं। इसके पीछे अनेक कारण हैं, कुछ मूल कारणों पर हम ध्यान दें। सबसे पहला कारण तो ये कि गोपियों की पूजा में एक कमी है, उस कमी को पूरा कराना है। वो कमी क्या है? एक और तो गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, भगवान को मांग रही हैं, और दूसरी ओर एक देवता का अपमान कर रही हैं। यमुना में नग्न स्नान कर रही हैं, लेकिन शास्त्र आज्ञा है न नग्नः स्नायात्, व्यक्ति को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जब स्नान करो तो कोई ना कोई वस्त्र तन पर होना चाहिए। गोपियों ने नग्न स्नान किया, जल के देवता हैं वरुण, एक देवता का अपमान हो रहा है। तो भगवान ने गोपियों की उस कमी को पूरा कराया, नग्न स्नान बंद कराया। दूसरा कारण, भगवान गोपियों को कहना चाहते हैं कि देखो गोपियों, एक और तुम मुझे भगवान कहती हो, तो यदि मैं भगवान हूं तो क्या मैं यमुना के अंदर नहीं हूं? क्या मैं वहां तुमको नहीं देख रहा? तुम किससे पर्दा कर रही हो? ये पर्दा किससे हो रहा है? यदि मैं भगवान हूं तो मैं यमुना के अंदर भी तुमको देख रहा हूं, मैं यमुना के बाहर भी तुमको देख रहा हूं, तो फिर क्यों तुम ये छुपाव, ये दुराव कर रही हो? बंधुओं, मैंने पूर्व में भी आज ये बात कही थी कि हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाएं। भगवान के पास जब हम जाते हैं, कई कपड़े लपेट लेते हैं हम, दंभ के, पाखंड के कपड़ों को पहनकर, हम कपट के कपड़ों को धारण करके भगवान के पास जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये यमुना ही साक्षात भक्ति है और हम सब जीव ही गोपी हैं। जब ये जीव रूपी गोपी उस भक्ति की यमुना में स्नान करने जाता है तो कपट के कपड़ों को बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि भक्ति में कपट को कोई स्थान नहीं है। कपट के कपड़े बाहर ही छोड़ दिए और खूब भक्ति की यमुना में डुबकी लगाई। अब ठाकुर जी को लगता है कि कहीं ये भक्त बाहर निकलकर फिर कपट के कपड़े न पहन ले, तो हमारे प्रभु दौड़ते हुए आते हैं और इस भक्त के, इस जीव रूपी गोपी के उन कपट रूपी वस्त्रों को चुरा कर प्रभु भाग जाते हैं और फिर उन कपट के कपड़ों में प्रेम भरकर हमको वापस कर देते हैं। प्रभु जब लिया था गोपियों के वस्त्रों को तब वो कपट के वस्त्र थे, और जब दिया है तो अब उन वस्त्रों में प्रेम भर दिया है प्रभु ने। अब विशुद्ध प्रेम है यहां। कपड़े वापस किए और आश्वासन भी दिया, नमय्यावेशत धियाम कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते
देखो गोपियों, तुम्हारे अंदर इच्छा है मेरे रसमय स्वरूप को देखने की, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि आगामी शरद की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा। ऐसा गोपियों को वचन देकर प्रभु गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे फिर मथुरा की सीमा पर प्रभु पहुंचे थे, वहां जाकर यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा की थी। उनके द्वारा दिए हुए सुंदर प्रसाद को भगवान ने स्वीकार किया। उन यज्ञकर्ता ब्राह्मणों पर भगवान की कृपा नहीं हुई थी, लेकिन यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मणियों पर कृपा हुई है। उनके प्रसाद को स्वीकार करके जब वापस प्रभु नंदगांव आए हैं, तो इधर उस इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। इंद्र याग कृतोद्यमान, सुखदेव जी कहते हैं। चारों ओर ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। सब ब्रजवासी सुंदर सुंदर मिठाई, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। बड़ी देसी घी की सुगंध आ रही थी। भगवान ने गवों को छोड़ा गौशाला में और प्रभु नंद बाबा के पास गए। सहज भाव से भगवान ने पूछा कि बाबा, क्या आज कोई बहुत बड़ी पूजा होने वाली है? सब ब्रजवासी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है? तो नंद बाबा सहज भाव से बोले कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। देखो कन्हैया लाला, आज हम सब ब्रजवासी मिलकर भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आज भगवान इंद्र की पूजा होगी। भगवान ने मन में सोचा कि एक भगवान तो यहां सामने खड़े हैं, अब ये दूसरे भगवान इंद्र कहां से पैदा हो गए? प्रेम से कहो श्री राधा। एक भगवान तो सामने खड़े हैं, ये दूसरे भगवान कहां आ गए? ये कलिकाल तो नहीं है, क्योंकि कलिकाल में तो ऐसा होगा रोज नए भगवान पैदा होंगे। आज हम देख रहे हैं घर घर में रोज नए नए भगवान आ रहे हैं। आज कोई इंसान तो बन ही नहीं रहा, सब भगवान बनने में लगे हुए हैं आज। हाँ, इंसान कोई बनना नहीं चाहता। एक व्यक्ति को किसी ने पूछा कि तुमने कभी भगवान को देखा है? प्रेम से कहो श्री राधे। किसी को पूछा किसी ने, तुमने भगवान को देखा है? तो उसने कहा देखा है, अरे मैं खुद ही भगवान हूं। बोले तू भगवान है? कैसे? बोले बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं खुद ही भगवान हूं। बोले बता तो सही कैसे? तो उसने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं लोग यही कहते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैं ही तो भगवान हूं, जहां भी जाता हूं सब यही बोलते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया। तो ऐसी गलत फहमियां लोगों ने पाल रखी हैं, लेकिन भगवान तो केवल एक हैं, श्री कृष्ण। आज प्रभु ने संकल्प लिया कि थोड़ा इस इंद्र की भी मैं खबर लूंगा। बड़ा अभिमान हो गया है। नंद बाबा को उपदेश करते हैं कि बाबा आज से इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि इंद्र हमारा देवता नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि इंद्र न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। ये सुख दुख व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। बाबा आज से कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। जब ये बात सुनी तो नंद बाबा बोले कि कन्हैया मैं तो तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लेकिन सब ब्रजवासी तो नहीं मानेंगे। भगवान बोले कि आप पंचायत बुलाओ, मैं आज सबको समझाऊंगा। पंचायत बुलाई गई है। भगवान ने सब ब्रजवासियों को सुंदर संबोधन किया कि ब्रजवासियों आज से कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा। बोले फिर किसकी पूजा करेंगे? भगवान ने कहा पूजा करनी है तो हम गौओं की पूजा करेंगे, पूजा करनी है तो हम वेदों की पूजा करेंगे, पूजा करनी है तो हम ब्राह्मणों की, गुरुजनों की पूजा करेंगे। बड़ा सुंदर यहां पर कर्म के संबंध में भगवान बोले हैं विस्तार पूर्वक। और फिर श्री गिरिराज महाराज की महिमा सब ब्रजवासियों को भगवान ने बताई है कि यदि हम पूजा करेंगे तो श्री गिरिराज महाराज की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस कलिकाल में साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं श्री गिरिराज महाराज। गिरिराज जी की पूजा स्वयं कृष्ण ने करवाई है। बंधुओं, हम सब तो भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं।
हमारे आराध्य तो बांके बिहारी हैं, श्री कृष्ण हैं, लेकिन याद रखना बांके बिहारी के भी जो आराध्य हैं वो श्री गिरिराज महाराज हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु ने पूजा की है उनकी। उनके भी आराध्य हैं। आज भी भक्तों पर निरंतर कृपा बरस रही है श्री गिरिराज जी की। तो सबको श्री गिरिराज जी की महिमा के बारे में प्रभु ने बताया और यही कहा कि बंद करो इंद्र की पूजा, बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा। श्री गिरिराज जी जैसे दूसरे देवता कोई नहीं है। आओ ब्रजवासियों, हम सब मिलकर श्री गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए चलेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर प्रभु श्री गिरिराज जी के चरणों में जा रहे हैं। आइए हम लोग भी सब मिलकर श्री गिरिराज महाराज के चरणों में चलेंगे। और देखो हमारे बीच में अभी सुंदर गिरिराज जी की झांकी भी आएगी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज सने बिहारी जी का श्रृंगार भी गिरिराज महाराज के रूप में ही हुआ है। ये वही झांकी है। बोलो सने बिहारी जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सब ब्रजवासी जा रहे हैं। आइए हम भी गिरिराज जी के चरणों में चलें कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी गाइए, नाय माने मेरा मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, तेरी नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरा मनुआ, तेरी नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन हो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। ओ सात कोस की दे पर कम्मा, उसकी दे पर कम, ओ सात कोस की दे पर कम्मा। उसकी दे पर कम, सात कोस की दे पर कम्मा, कोस की दे पर कम। ओ सात कोस की दे पर कम्मा। उसकी दे पर कम। जब गिरिराज जी के चरणों में पहुंचे हैं तो वहां पर भगवान ने अपने ही हृदय की ओर दृष्टि डाली और मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। उस मानसी गंगा में स्नान करके सब गिरिराज जी की पूजा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो मानसी ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो प्रेम से। गिरिराज महाराज की गोवर्धन नाथ की जय हो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया। शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया। शेर की करूं कढ़ैया। और अब तो गोपियां गाती हैं कि मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरी वीर, क्योंकि अब खाने वाली गोपियां ज्यादा है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं गाया था, खाया तो था
लेकिन पहले नहीं, पहले क्या किया? गिरवर को भोग लगाऊं मेरी भी, गिरवर को भोग लगाऊं मेरी भी, हरि नाय माने मेरो मनवा, ओ गिरवर को भोग लगाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। देखो गिरिराज महाराज के चरणों में 56 भोग अर्पण किया जा चुका है। आप सबकी ओर से मैं भी व्यासपीठ से श्री गिरिराज महाराज के चरणों में तुलसी दल 56 भोग के लिए भेज रहा हूं। आप सबकी ओर से ये तुलसी दल 56 भोग में अर्पण किया जाएगा और शनि बिहारी जी को 56 भोग लगाया जाएगा। आप सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। ओ गिरिवर को भोग लगाओ मेरी हरि नाय माने मेरो मनवा, ओ गिरिवर को भोग लगाओ मेरी नाय माने मेरो मनवा, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मन, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मन। जब सब गिरिराज जी के चरणों में आ गए तो अब पूजा कैसे करी है सबने? हाँ, आप लोग भी मन से ही पूजा करो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज रहो, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राधे राधे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तो पे पान चढ़े तो पे भूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और कहाँ चढ़े? तो पे चढ़े ओ तो पे चढ़े दूध की धार, हे धार ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और परिक्रमा का विश्राम कहाँ है? चकलेश्वर, ओ चकलेश्वर है विश्राम, ओ विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर है विश्राम, हो विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए
देखो गिरिराज जी की परिक्रमा में जब ब्रजवासी लोग जाते हैं परिक्रमा लगाने, तो आज भी ऐसा नियम है, जब परिक्रमा लगाते हैं ना गिरिराज जी की, तो उस समय थोड़ी दूर तो चलते हैं और बीच बीच में ब्रजवासी आज भी नाचने लगते हैं। बिना झूमे बिना नाचे गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगती। हमारे गिरिराज बाबा को नाचना बड़ा अच्छा लगता है, कोई उनके सामने नाचे तो हम पीछे क्यों रहे? दोनों हाथ उठाकर श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज की जय हो। घूमिए मस्ती से, हरि बोल। राधे 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 बरसाने वाली राधे, हरि बोल। बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 जाओ गाइए, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। देखो आज जैसे गिरिराज जी की सुंदर झांकी का हम लोगों को दर्शन हो रहा है, ऐसे ही कल आप लोग समय का ध्यान रखना। ठीक 3 बजे से ही कथा कल शुरू होगी और कल की कथा में सुंदर महाराज का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। और अभी ठाकुर जी की केवल पूजा हुई है गिरिराज की, गिरिराज को उठाएंगे कल ही भगवान, क्योंकि रात में क्यों उठवाएं गिरिराज, है ना, 3 बजे आराम से उठवाएंगे। हाँ? फिर महाराज की सुंदर कथा और कल हमारे सने बिहारी की शादी का भी निमंत्रण है। हाँ? कल ठाकुर जी बिल्कुल दूल्हा बन के खड़े होंगे, श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह होगा कल, सुंदर प्रसंग है, महाराज रुक्मणी मंगल, ये सब कल आप लोग सुनोगे। तो अभी दोनों हाथ उठाकर 2 मिनट के लिए बड़े भाव से श्री गिरिराज जी के सने बिहारी जी के चरणों में 2 मिनट के लिए गाइए, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। ताली बजाते हुए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। राधे राधे, जय राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ गोवर्धन में, ओ गोवर्धन में, ओ जतीपुरा में, ओ जतीपुरा में, मुखार बिंद पे, मुखार बिंद पे, गोविंद कुंड पे, गोविंद कुंड पे, ओ श्याम कुंड पे, ओ श्याम कुंड पे, ओ राधा कुंड पे, ओ राधा कुंड पे, ओ चकलेश्वर में, ओ चकलेश्वर में, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने
बरसाने वाली राधे गाइए बरसाने वाली राधे ओ जय राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ बरसाने वाली राधे बरसाने वाली ओ बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 बोलो श्री गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो मैं यही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। अब आइए हम लोग आरती की ओर चलें। ठाकुर जी की भागवत भगवान की आरती करके और प्रसाद लेकर ही सब प्रस्थान करना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं मैं देख युगल छवि बले बले जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं निकुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिः ओं जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सृजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीगिरिराजाय नमः श्रीमद्राधासने विहारणे नमः मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री गिरिराज महाराज की श्री हनुमान जी महाराज।